नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 7 फरवरी 2024 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, दैनिक क्विज शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है कि अगर आप यूपीएससी को एक बार में क्रैक करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के गूगल फॉर्म भरें। उस फॉर्म को भरेंगे तो आपका 1 बाई 1 काउंसलिंग सेशन आयोजित किया जाएगा, जिससे कि आपकी तैयारी और सरल हो जाएगी और आप एक अटेम्प्ट में यूपीएससी को कवर कर लेंगे और इस तरह से सफल हो जाएंगे। दोस्तों, अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइए हम लोग प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1826 में हस्ताक्षरित यादाम्बो की संधि ने प्रथम आंग्ल बर्मी युद्ध का अंत चिन्हित किया। दूसरा कथन है, इसके परिणाम स्वरूप असम, मणिपुर, अराकान, तेनासेरिंग का ब्रिटिशों को पर जो है इन सब क्षेत्रों पर ब्रिटिशर्स का अधिकार हो गया। तो इन कथनों पर विचार कीजिए, तब तक हम लोग यहाँ खबर देखते हैं। तो यह द हिंदू में आई हुई खबर है, इंडिया टू फेंस एंटायर बॉर्डर विथ म्यांमार। दोस्तों, इस समय आप देख सकते हैं कि म्यांमार में गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसे में सुरक्षा दृष्टिकोण को देखते हुए भारत सरकार यानी गृह मंत्रालय ने जो 1643 किलोमीटर की लंबी सीमा पर बाड़ लगाने का फैसला हमारे सरकार ने किया है। तो दोस्तों, याद रखेंगे कि यह जो है यह म्यांमार है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, यह नागालैंड, यह 4 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है हमारे भारत की। तो यहाँ पर फेंसिंग की जा रही है। और प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की बात की जाए तो यह 2 वर्ष तक चला था, जिसमें जो है यह देख सकते हैं इस युद्ध में के प्रारंभ में अंग्रेज गवर्नर जनरल इसमें अराकान इन सब क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था, अंग्रेजों ने अपने अधिकार में ले लिया था। मणिपुर वाला क्षेत्र था। अब आशा करता हूं कि आपको इसका उत्तर मिल गया होगा। इसमें उत्तर क्या होगा? उपरोक्त दोनों सही है। अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। वह है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फोटोवोल्टिक सेल एक गैर यांत्रिक उपकरण है जो सूर्य के प्रकाश को सीधे बिजली में परावर्तित यानी परिवर्तित करता है। दूसरा कथन है, सिलिकॉन अब तक सौर कोशिकाओं में उपयोग किया जाने वाला सबसे आम अर्धचालक है। तीसरा कथन है, चिप 4 या फैब 4 गठबंधन में दुनिया के 4 शीर्ष अर्धचालक उत्पादक शामिल हैं, जिसमें अमेरिका, स्पेन, ताइवान और कोरिया है। दोस्तों, इन तीनों कथनों पर विचार कीजिए और उत्तर दें कि 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, या 1 और 3 सही है, या इनमें से कोई भी नहीं। तब तक हम लोग इससे संबंधित खबर को देख लेते हैं। तो इंडिया टू सी इन्वेस्टमेंट ऑफ $67 बिलियन इन नेक्स्ट 5 to 6 ईयर इन एनर्जी सेक्टर। तो भारतीय प्रधानमंत्री का कहना है कि भारत अगले 5-6 वर्षों में ऊर्जा क्षेत्र में करीब $67 अरब का निवेश करेगा। और आपको बता दें कि भारत आने वाले समय में अर्धचालक का यानी सेमीकंडक्टर का हब बनने जा रहा है। तो पीएलआई योजना के तहत सरकार इसमें निवेश कर रही है। और फैब 4 की अगर हम बात करें तो इसमें अमेरिका के नेतृत्व वाला इसे चिप 4 या फैब 4 सेमीकंडक्टर यह गठबंधन है, जिसमें अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान है। तो अब आशा करता हूं कि आप लोग इसका उत्तर दे चुके होंगे। तो इसमें तीसरा कथन गलत है, यहाँ स्पेन दिया हुआ है। तो अमेरिका, जापान, ताइवान और कोरिया होगा। तो अतः तीसरा कथन गलत है, पहला और दूसरा तो सही है। तो ऐसे में उत्तर क्या हो गया? ए हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कच्छ की खाड़ी में समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, इसे मरीन नेशनल पार्क कहते हैं, यहां पर अगर देखा जाए तो यह क्षेत्र तो भारत का सबसे बड़ा समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा है, पश्चिम बंगाल में गाहिर माथा समुद्री अभ्यारण्य ओलिव रिडले कछुए यानी समुद्री कछुओं के घोंसले वाले समुद्र तट के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2 या 1 और 2
या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग इसका उत्तर दें। इससे संबंधित खबर देखते हैं। तो तमिलनाडु pioneer a model for saving the sinking island in the गल्फ ऑफ मन्नार, यानी यह आइलैंड जो है जो सिंकिंग हो रहे हैं, इनको बचाने के लिए तमिलनाडु यहाँ पर एक तरह से एक मॉडल का नेतृत्व कर रहा है। और यह देख सकते हैं कि 10,000 से अधिक कृत्रिम रीफ मॉड्यूल रखे जाने के बाद द्वीप अपने मूल जीवन में वापस आ रहा है। तो इस तरह से इस तमिलनाडु जो कर रहा है, इस तरह से अन्य राज्यों को भी करके अपने द्वीपों को बचाया जा सकता है। और रही बात समुद्र नेशनल पार्क की, जो रन ऑफ कच्छ का है, तो वो भारत का सबसे बड़ा वह राष्ट्रीय पार्क है, समुद्री राष्ट्रीय पार्क है। और गाहिर माथा की बात की जाए तो गाहिर माथा उड़ीसा के तट पर है, ना कि पश्चिम बंगाल। तो अब आशा करता हूं कि आपको इसका उत्तर मिल गया होगा। तो दूसरा कथन गलत है, पहला सही है, अतः उत्तर केवल एक होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग चौथे प्रश्न की ओर। IAEA, जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसकी स्थापना 1957 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर वियना में है, यानी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना चाहता है और परमाणु हथियारों सहित किसी भी सैन्य उद्देश्य के लिए इसके उपयोग को रोकना चाहता है। ये पहला कथन है। दूसरा है, यह संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों को रिपोर्ट करता है। तो इसमें केवल एक सही है, केवल दो सही है, या एक और दो दोनों सही है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आप लोग इसका उत्तर दें। इससे संबंधित खबर देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यूएन न्यूक्लियर चीफ सेज सिक्योरिटी स्टिल फ्रेजाइल एट ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि यूक्रेन में यह उपस्थित ज़पोरिज़िया जो पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, यह यूरोप के सबसे बड़े पावर प्लांट में से एक, यानी सबसे बड़ा माना जाता है। यानी 25% यह न्यूक्लियर एनर्जी का वाहक है, यहां से निकलती है, और इस पर जो है रूस का कब्जा हो गया। तो संयुक्त राष्ट्र ने यह चिंता जताई है, यह जो संयंत्र है, अभी भी इसमें क्या है, सुरक्षा इसके जो मानक हैं वह नाजुक है। तो यह परमाणु ऊर्जा एजेंसी क्या है? ये 1957 में इसकी स्थापना हुई थी और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी। हालांकि यह अपनी स्वयं की संस्थापक संधि द्वारा शासित है और यह संगठन संयुक्त राष्ट्र की महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों को यह रिपोर्ट करता है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना में है। और वियना क्या है? डैन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना। तो आशा करता हूं कि आप लोग इसका उत्तर दे चुके होंगे। इसमें उत्तर क्या होगा? यहाँ पर दोनों सही है, पहला और दूसरा कथन दोनों सही है। अब बढ़ते हैं हम लोग 2021 में आया हुआ प्रश्न है, भारत के संदर्भ में हल्बी, हो और कुई शब्द संबंधित है। यह नृत्य रूप है उत्तर पश्चिम भारत का, या संगीत वाद्य यंत्र है, या प्रागैतिहासिक गुफा चित्र है, या जनजातीय भाषाएं हैं। तो इसमें जो है सीधा सीधा उत्तर अगर देखा जाए तो हो क्या है, और हल्बी इसके नाम से ही दिख रहा है, ये सब जनजातीय भाषाएं हैं। यह अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती हैं। हो है ऑस्ट्रो एशियाई भाषा है, वहीं हल्बी इंडो आर्यन भाषा मध्य प्रदेश, कोई दक्षिण पूर्वी द्रविड़ भाषा है, हालांकि उड़ीसा में भी बोली जाती है। तो इसका उत्तर आप लोग दे चुके होंगे, डी होगा। अब बढ़ते हैं आज के फैक्ट ऑफ द डे में, नासा का पेस मिशन। तो यहाँ पर पेस का मतलब क्या हुआ? यानी P फॉर प्लैंकटन, A फॉर एरोसॉल, C फॉर क्लाउड एंड ओशियन इकोसिस्टम तंत्र। यह पेस मिशन नाम है, यह नासा का है मिशन। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन है जो दो महत्वपूर्ण तत्वों यानी वायुमंडलीय एरोसॉल और समुद्र की सतह प्लवक पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। तो पेस वायुमंडलीय कणों और बादलों को मापेगा। वैश्विक फाइटो जो यहाँ पर देख सकते हैं प्लांकटन वितरण और बहुतायत की निगरानी करके मिशन उन जटिल प्रणालियों को समझने में योगदान देगा जो महासागर पारिस्थितिकी को संचालित करती हैं।
मिशन प्रकाश एरोसोल बादलों के परस्पर क्रिया का अध्ययन करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इस पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है। तो इसके बारे में भी आप लोग जानकारी हासिल कीजिएगा। और फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आप यूपीएससी एक बार में क्रैक करना चाहते हैं तो प्लीज आप गूगल फॉर्म पर जाकर के अपनी जानकारी साझा करें और आपका 1 बाय 1 काउंसलिंग सेशन आयोजित किया जाएगा, जिससे कि आप यूपीएससी को एक बार में क्रैक कर सकेंगे। अब आज के लिए आप लोगों के लिए होमवर्क है। होमवर्क ये है कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ है और यह जहां पर है वह किस नदी के किनारे बसा है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गाहिर माथा यह कहाँ है, गाहिर माथा अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है। रन ऑफ कच्छ किसके लिए प्रसिद्ध है। 3 प्रश्नों के उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।